इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आना है तो फाइनेंशियल मॉडल एक सबसे बड़ी स्किल होती है जो मानी जाती है, ताकि तुम्हारा बिजनेस एक्यूमेन हो काफ़ी हाई हो और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है वो तुम्हें आए। अपार्ट फ्रॉम दैट तुमने ये देखा होगा कि बिग बाज़ार है, जूडियो है, विशाल मेगा मार्ट है और शॉपर स्टोर है या फिर तुम्हारा ज़ारा है, ये अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग करते कैसे और किस हिसाब से इसमें चीज़ें देखी जाती हैं कि ये करोड़ों का रेवेन्यू प्रोजेक्ट करते हैं जो तुम्हें आने वाले टाइम में फ़ायदा देता है। और यही चीज़ें बेसिकली अलग अलग चीज़ों के हिसाब से तुम देखोगे। तो चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक अपैरल सेक्टर का फाइनेंशियल मॉडल देखने वाले हैं कि अपैरल सेक्टर का फाइनेंशियल मॉडल काम कैसे करता है और किस हिसाब से ज़ारा हो गया, जूडियो हो गया, अपने फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं ताकि वो अपने रेवेन्यूज़ को फोरकास्ट कर सके और आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए पैसा उठा सके। तो चलिए देखते हैं। इस सीरीज़ के बाद अब पूरे पार्ट्स आने वाले हैं और ये सीरीज़ रहेगी पूरी फाइनेंशियल मॉडल की, जिसमें हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे। और ये क्या है, पहला पार्ट है इसका, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मॉडल होती क्या है और कैसे इसको करना है। तो चलिए उस चीज़ को शुरू करते हैं। तो देखो ये क्या है, इंडेक्स टैब है। इंडेक्स टैब में तुम्हें अलग अलग टैब्स दिए होते हैं। तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, रेवेन्यू बिल्डअप है, कॉस्ट शीट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल है, अमोर्टाइजेशन है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है और डेट शेड्यूल है। तो ये अलग अलग तुम्हारे शेड्यूल्स आ गए। अब हम इस चीज़ का बात करते हैं कि ये कैसे देखते हैं। जैसे तुम सीधी सादी बात एक चीज़ लगाओ, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा हिस्टोरिकल और फोरकास्टेड इसमें इनकम होती है। मतलब हिस्टोरिकल इनकम कितनी पड़ी है और फोरकास्टेड आने वाले टाइम में तुम कितना पैसा कमाने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। लेट्स से मैं इस चीज़ पे क्लिक करता हूँ, मेरा पहला टैब आ गया। तो इस पर मैं क्या क्या देखूँगा। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का सबसे बड़ा रूल ये होता है कि तुम्हारा एक तो सारा डेटा क्या है, मिलियंस में, करोड्स में तुम बड़ी डिटेल्स में डालते हो। ए क्या होता है यहाँ पे, ए का मतलब है एक्चुअल्स, जितने भी हैं सारे ए का मतलब एक्चुअल्स है। और ई का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड है। मतलब ये एक्चुअल नंबर नहीं है लेकिन तुम एस्टिमेट लगा रहे हो कि एक्चुअल के बेसिस पे एस्टिमेटेड नंबर हो सकते हैं। ब्लू क्या है, तुम्हारा एक्चुअल डेटा के लिए देखा जाता है कि ब्लू तुम्हारा एक्चुअल डेटा है उस चीज़ में। ब्लैक क्या होता है, तुम्हारा कैलकुलेशंस के लिए देखा जाता है। और ग्रीन क्या है, तुम्हारे लिंकेज होती है जिसके हिसाब से तुम ये चीज़ें देखते हो। जैसे टोटल नेट रेवेन्यू आता है तुम्हारा शुरू में, इसी हिसाब से तुम यहाँ पे ये करते हो। जैसे टोटल नेट रेवेन्यू आ गया तुम्हारा, इस पर तुम देख रहे हो कि फॉर्मूलाज नहीं लगे होंगे तुम्हारे। अब तुम आगे जाते जाओगे तो आगे क्या है, तुम्हारे फॉर्मूलाज दिखेंगे। लेट्स से मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे क्या है, ये नंबर कहाँ से लिंक है, रेवेन्यू बिल्डअप से। और इस चीज़ को तुम जानने के लिए क्या करते हो, तुम्हारा जो ओल्ट और ब्रैकेट होती है उससे तुम क्या करते हो, शॉर्टकट के थ्रू जाते हो। कंट्रोल ब्रैकेट, सॉरी ओल्ड ब्रैकेट नहीं, कंट्रोल ब्रैकेट के थ्रू तुम जाते हो। जब तुमने कंट्रोल दबाया, बड़ी ब्रैकेट दबाई, तुम यहाँ पे आ गए इस पे जिसपे तुम ये देख रहे हो कि 10, 15, 14 जिस हिसाब से चीज़ें यहाँ काम करती है। लेट्स से इनकम स्टेटमेंट पे आए तुम और तुमने आगे देखा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे काम करता है। तुम्हारा आगे का जो इनकम है, प्रोजेक्शंस तुमने यहाँ कर रखी है, यहाँ तक आ गई, ठीक है। अभी तुम क्या करते हो, तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स देखते हो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे काम करती है। लेट्स से तुम्हारा ये क्या है, ये तो एक्चुअल है, 10 से लेके 14 तक का तुम्हारा क्या है, एक्चुअल नंबर आ गया। और उसके बाद तुम्हारा कॉस्ट शीट आ गई और एस्टिमेटेड के हिसाब से कॉस्ट शीट क्या है। जैसे अब तुम कंट्रोल और ब्रैकेट पे करोगे तो तुम्हारी कॉस्ट शीट आ गई यहाँ पे, ये कॉस्ट शीट यहाँ पे तुमने दिखा दी जिस हिसाब से। अब तुम नीचे आओगे, तुम ग्रोस प्रॉफिट यहाँ से निकालोगे। जनरली क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला लगाते हो, तुम फंक्शन F2 दबाते हो इस चीज़ को देखने के लिए, फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम्हारा। तो तुम टोटल नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है इस चीज़ को करने के लिए। तो ग्रोस प्रॉफिट ये आ गया और इसी चीज़ को बेसिकली तुम माइनस से शो करते हो ताकि तुम्हारा ग्रोस प्रॉफिट ये शो हो सके। देन तुम आगे आते हो, ग्रोस प्रॉफिट के नीचे तुम्हारे एक्सपेंसेस कौन से हैं। जैसे सेल्स, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं तुम्हारे, जो ये माइनस में तुम दिखा रहे हो यहाँ पे पूरे। देन तुम्हारा आता है लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट्स, कि कितनी एसेट तुम्हारी इम्पेयर हो रही है और किस हिसाब से तुम चीज़ों को करोगे, वो भी एक बड़ा फंक्शन होता है इसमें। लेट्स से तुम्हारी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आ रही है और तुमने इसी हिसाब से इसको देखा। देन तुम्हारा EBITDA आता है। EBITDA तुमने नाम से सुना होगा, द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इस चीज़ को बोलते हैं EBITDA। तो EBITDA जनरली तुम्हारा काम ऐसे ही करते हैं कि तुम्हारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं डेप्रिसिएशन से पहले आ गए, क्योंकि इस EBITDA के बाद डेप्रिसिएशन आएगा और EBITDA में से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन तुम घटाओगे, देन उसके बाद EBIT आता है। यही चीज़ यहाँ पे काम करती है।
तो EBITDA आ गया, देन EBITDA में से तुमने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन घटाया, तुम्हारा क्या आ गया, EBIT आ गया यहाँ पे। और EBIT में भी क्या आएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम आता है, अदर इनकम आता है, ठीक है। और इसी चीज़ में क्या है तुम्हारे, ये सारी चीज़ें लिंक होते हैं डेट शेड्यूल से, तो ये तुम्हारी चीज़ें क्या है, डेट शेड्यूल से लिंक है, और इसी हिसाब से तुम यहाँ पे कर लो। देन तुम्हारा रियलाइजेशन लॉस ऑफ द इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ आता है, जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो, और जो रियलाइज लॉस है इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ का वो तुम यहाँ शो करते हो, और जो लॉस है तुम्हारा रियलाइज होता है अर्निंग्स के ऊपर, वो चीज़ यहाँ पे आती है कि जो लॉस है तुम्हारा उस हिसाब से कैसे इस चीज़ को देख रहे हो। देन तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स आता है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है तुम्हारा एक्सेप्शनल आइटम्स का, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। EBIT में से तुम क्या है, अपने सारे एक्सपेंस घटाते हो और इनकम ऐड करते हो, देन तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स आता है। अब तुम क्या देखते हो, अब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स देखते हो किस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तुमने प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स देखा, अलग अलग चीज़ों में प्रोविजंस आ रहे हैं। देन तुमने टैक्स की रेट देखी जो तुमने निकाली थी सीधी सादी टैक्स के बेसिस पे, वो तुमने टैक्स की रेट देख ली। देन तुम्हारा आता है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो इनकम तुम्हारी ऑपरेशन से कितनी आ रही है। लेट्स से तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स हो गया टैक्सेस के हिसाब से, देन तुम्हारा इनकम हो गया इनकम टैक्सेस के बेसिस पे और प्रोविजंस के बेसिस पे, तो वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के हिसाब से काम करता है। देन तुम्हारा लॉस होता है ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कितना आ रहा है, मतलब इनकम या लॉस जो भी आए वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। लेट्स से तुम्हारा पॉजिटिव में आ रहा है तो इनकम होगा, नेगेटिव में आ रहा है लॉस होगा। देन तुम यहाँ से निकालते हो कि तुम्हारी बेसिक इनकम पर कॉमन शेयर कितनी होती है, और इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितना होता है, और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कितना होता है, और लॉस फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कितना होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकाली जाती हैं, तो इनकम स्टेटमेंट्स में आती है। तो ये था तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग शीट्स के साथ, और हम 1 to 1 को डिस्कस करने वाले हैं कैसे ये काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।